नदीम की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख। दोस्तों, आज देश में एक बार फिर से हंगामा मचा हुआ है। वजह है समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी का एक बयान, जिसमें उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के बारे में कुछ तथ्य रखे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अबू आजमी ने सचमुच गलत कहा या सिर्फ यह सियासी ड्रामा है जो कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो उन्हें उत्तर प्रदेश बुलाकर समझाने की बात कह दी, लेकिन अबू आजमी डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर साफ कहा, मैंने वही कहा जो इतिहास में लिखा है, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अबू आसिम आजमी ने क्या कहा और उसमें क्या गलत है। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब कोई क्रूर शासक नहीं था जैसा उसे दिखाया जाता है। उसने मंदिर बनवाए, उसके सलाहकारों में हिंदू भी थे और उस वक्त देश सोने की चिड़िया कहलाता था। यह बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज है, फिर भी इसमें गलत क्या है। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया, यह भी सच है, लेकिन क्या उस दौर में सत्ता के लिए इस तरह की लड़ाइयां नहीं होती थी? और क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुस्लिम सैनिक नहीं थे? ये सब तथ्य हैं, भावनाएं नहीं। अबू आजमी ने किसी की बेइज्जती नहीं की, ना शिवाजी की ना संभाजी की। फिर ये बवाल क्यों बरपा है? क्योंकि कुछ लोग सच सुनना नहीं चाहते, बल्कि वो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उसे यूपी भेज दो, हम उसका इलाज कर देंगे। अरे भाई, इलाज किस बात का? सच बोलने का या इतिहास बताने का? योगी जी, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को जोड़ना, ना कि तोड़ना। अगर अबू आजमी को उत्तर प्रदेश बुलाना ही है तो पहले यह बताइए कि आपके अपने राज्य में कितने मंदिर औरंगजेब के दौर में बने थे। बनारस की वो मस्जिद जो पंडित जी ने औरंगजेब को भेंट की थी, उसका क्या? आप कहते हैं कि औरंगजेब क्रूर शासक था, लेकिन उसके खिलाफ सबूत कहाँ है जो इतिहासकारों ने माना हो? अबू आजमी ने तो वही कहा जो किताबों में लिखा है। अगर आपको सच से दिक्कत है तो किताबें जला दीजिए, लेकिन किसी की आवाज को दबाने की धमकी मत दीजिए। दोस्तों, अबू आसिम आजमी कोई नया इतिहास नहीं लिख रहे हैं, बस वो हमें याद दिला रहे हैं कि अतीत को एक तरफा नहीं देखना चाहिए। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, हो सकता है कि सच हो, लेकिन उसने मंदिर बनवाए भी। उसकी सेना में हिंदू जनरल भी थे, ये भी सच है। क्या सच बोलना गुनाह है? आज देश में औरंगजेब को विलन बनाकर सियासत की जा रही है, लेकिन क्या हम अपने इतिहास से मुंह मोड़ सकते हैं? अबू आजमी ने हिम्मत दिखाई सच को सामने लाने की, और जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंचा तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। दोस्तों, ये उनकी उदारता दिखाता है, ना कि कमजोरी। फिर भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आखिर ये कहां का इंसाफ है? दोस्तों, अबू आसिम आजमी अकेले नहीं है, उनके साथ सच की ताकत है। हमें चाहिए कि हम इतिहास को समझें, ना कि उससे नफरत करें। योगी जी, आपकी धमकी से ना अबू आजमी डरेंगे और ना सच दबेगा। अगर हिम्मत है तो अबू आजमी से खुली बहस कीजिए, तथ्यों के साथ, ना कि डराने धमकाने के साथ। और देश की जनता से मेरी गुजारिश है कि सियासी खेल में मत फंसिए, सच को परखिए, इतिहास को पढ़िए और फैसला खुद कीजिए कि अबू आजमी ने जो कहा वो गलत नहीं है, बल्कि वो आंख खोलने वाला सच है। दोस्तों, जब से इस देश में बीजेपी की सरकार बनी है, इस तरह के मुद्दे को लगातार हवा दी जाती है और एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम में बांटने की भरपूर कोशिश की जाती है। क्या इस देश को हम आगे ले जाना चाहते हैं या पीछे ले जाकर के हिंदू और मुस्लिम की बहस में डालना चाहते हैं? दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा।